हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस 8 जनवरी की। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस, उस पर क्लिक करिएगा, पहली वीडियो आपको वही मिल जाएगी। ठीक है, तो आप फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस वहां से देख लीजिएगा। सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपके रियल हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था भेल का फुल फॉर्म है ना, BHEL का फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन है ना। लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम है ना। कुछ भाई कहते थे सर हिंदी में लिखा करिए, तो हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं। लॉ ऑफ मोशन या फिर गति के नियम किसने दिया? तो ये दिया था किसने? आइजैक न्यूटन ने। तो डायरेक्ट न्यूटन लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, कंप्यूटर से था। वो कंप्यूटर से था क्या? कोबोल के फुल फॉर्म पूछा था, है ना। किसकी फुल फॉर्म? यही था शायद, हाँ, कोबोल की फुल फॉर्म पूछा था। कोबोल की फुल फॉर्म आपका, जैसे फोर्ट्रान पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें कोबोल पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है ना, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन कौन सी है? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है ना। तो इंग्लिश में लिख देता हूं, ज्यादा सही पड़ेगा। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? रेलवे लाइन, तो ये कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन लाइन। गाइज, मेरे पास क्वेश्चन हो सकता है थोड़े कम हो, बट जितने हैं मैंने अपने तरफ से एकदम रियल क्वेश्चन लिया। जो एक ही क्वेश्चन 2 से 3 लोगों ने जो भेजा है मेरे व्हाट्सएप पे, वही मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, है ना। बाकी हो सकता है किसी क्वेश्चन में इधर उधर हो गया हो, तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक, अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लिटमस जो है वो किससे बना होता है ना। लिटमस, जो लिटमस पेपर होता है ना, वो किससे बना होता है? तो लिटमस आपका हो जाएगा किससे? लाइकेन से मिलकर बना होता है। किससे? लाइकेन से। ठीक है, अच्छा, लिटमस की थोड़ी बातें और जान लीजिए। लिटमस पेपर का रंग बदलता है ना। वो कैसे होता है? देखिए, BRB, ध्यान से समझिएगा। बेस जो होता है वो लिटमस पेपर के रंग को रेड से ब्लू कर देता है। ठीक है, बेस, ध्यान दीजिए, बेस मतलब क्या होता है? क्षार, है ना। क्षार जो होता है वो BRB, खाली अब दिमाग में बैठा रहिए, रेड से क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। और अगर जो आपका एसिड होता है ना, एसिड क्या करता है? ब्लू टू रेड करता है ना। तो एक तो आपको याद रहेगा, अगर रेड टू ब्लू करता है आपका बेस, तो एसिड तो वैसे भी क्या करेगा? रेड कर देगा। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा था, खाली ये पूछा था एसिड, लिटमस पेपर किससे बना होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? लाइकेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, यूनिसेफ की यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है ना। यूनिसेफ यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? यूनिसेफ की सबसे मतलब यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है, वो बनी है आपकी हिमा दास। कौन बनी है? हिमा दास। ओके, चीजें आपको विजिबल है या नहीं, एक बार मैं देख लूं। ओके, सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन मैंने बता ही दिया। हाँ, महात्मा गांधी के गुरु पूछा था, है ना। आज की शिफ्ट की बात करूं अगर, जो क्वेश्चन आसान थे वो बहुत आसान थे, और जो टफ थे वो सच में बहुत टफ थे। इसी वजह से कुछ क्वेश्चन कम मिल पाए, क्योंकि क्वेश्चन जो बताते हैं स्टूडेंट वो आसान वाले ही याद रहते हैं, टफ वाले तो याद ही नहीं रहते, है ना। तो इसी वजह से दिक्कत हो जाती है जब पेपर शिफ्ट टफ आ जाती है। ठीक है, तो आसान वाले तो आपको खुद ही लग रहा होगा। जैसे एक फादर ऑफ कंप्यूटर भी पूछा था, अभी मैं नहीं बताया। चलिए देख लेता हूं पहले। महात्मा गांधी के गुरु, महात्मा गांधी के गुरु, तो महात्मा गांधी के गुरु सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और आपसे एक पूछा था फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर के जनक अगर जो कहा जाएगा तो कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। इसको भी मैं लिख ही देता हूं, फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ओके, ये भी पूछा था आपसे।
तो वही कह रहा हूँ, जो आसान था वो बहुत आसान था, जो टफ था वो सच में बहुत टफ था, वो क्वेश्चन ही नहीं मिल पाया, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि थोड़ा सा डाउटफुल है बट मैं बता दे रहा हूँ स्टार बना के, लेबर डे, है ना। लेबर डे कब मनाया जाता है, मतलब श्रमिक दिवस जिसे बोलेंगे, है ना। लेबर डे कब मनाया जाता है, तो 1 मई, है ना, 1 मई को, ठीक है। कि स्टार बना के दिया हूँ, थोड़ा सा डाउटफुल है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगला क्वेश्चन था आपका, हाँ ये क्वेश्चन था बट इसका आंसर मुझे नहीं कंफर्म है, तो मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। वो ऑप्शन पे थोड़ा डिपेंड करेगा आंसर, कि असहयोग आंदोलन के साथ कोई एक और आंदोलन हुआ था ना, असहयोग आंदोलन के साथ आंदोलन, है ना। अब ये थोड़ा सा दिक्कत है कि वो क्या था, ऑप्शन क्या दिया हुआ था, उसी हिसाब से बता मिलेगा। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो आप कमेंट करके अगर जो आपके पास है तो बताइएगा। हो सकता है मैं क्वेश्चन ही कुछ गलत लिखा हूं, ये भी हो सकता है, बट अगर सही है तो आप कमेंट करिएगा प्लीज आंसर, ठीक है। अच्छा, एक आया था फोर्स की यूनिट, सबको बहुत अच्छे आसानी से पता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है। तो एक तो आपका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, ये मास है ना, तो मास का क्या हो सकता है, किलोग्राम। और एक क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं या फिर त्वरण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। क्योंकि आपका ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वी बाई टी होता है, ठीक है। और v जो होता है वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, अरे भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस आपका रखोगे, डिस्टेंस आपका हो जाएगा मीटर में, और टाइम आपका सेकंड यहाँ पे है ही, तो क्या हो जाएगा, अपॉन सेकंड, यहाँ पे सेकंड मतलब टाइम का सेकंड है ही, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ना समझ में आओ तो आप ऐसे ऐड कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी तो मैं निकालने की कोशिश किया, ठीक। को न्यूटन आपके जहां तक ऑप्शन में दिया था, तो ऐसा यूनिट वही है, ठीक। अच्छा, एक आया था विटामिन B12 में शायद पूछा था कौन सा तत्व पाया जाता है, तो विटामिन B12, तो ये हो जाएगा B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है विटामिन B12 का, तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है आपका साइनोकोबालामीन। यहीं से आपका कोबाल्ट आया है, साइनोकोबालामीन, ठीक है, यहीं से आपका कोबाल्ट आया है, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था साइमन कमीशन कब आया, है ना, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया, भारत। तो साइमन कमीशन आपका ये थोड़ा सा ईयर में क्या आया था, 1928 या 7, आई थिंक 28 ही करेक्ट है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इसमें, है ना, 1928 या 27, देख लीजिएगा इसको थोड़ा, और कमेंट भी करिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लिटमस वाला हो गया, और लॉ ऑफ लेबर डे हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, हाँ ये था इंडिया इंडेक्स रैंक, मतलब रैंक कोई पूछा था, इंडिया की इंडेक्स रैंक, वो भी थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन। मैंने बताया ना कि इंडिया इंडेक्स रैंक ऐसे कुछ करके था, ये भी थोड़ा सा आंसर में डाउटफुल हूँ, है ना। गलत बताने से अच्छा कह दो कि डाउटफुल है, ताकि किसी के पास अगर क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन जब कमेंट करेगा तो वहां पे आंसर आपको एग्जैक्ट बता दिए। अब इंडेक्स रैंक किसमें पूछा था, थोड़ी सी डाउटफुल क्वेश्चन है, आंसर इसका मिल नहीं था। एक अगर स्काई का आपसे फुल फॉर्म पूछा था, स्काई कोड होता है, पूछ चुका है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, स्काई का फुल फॉर्म हो जाएगा। और चार्ल्स बेबेज मैंने बता ही दिया। मॉरिशस के क्या पीएम आया था, बट मुझे नहीं लगता, केवल एक स्टूडेंट ने बस ऐसे ही बोल दिया था, मुझे लग रहा है जल्दी में था, वो केवल मजा लेने के लिए फोन किया था। तो मॉरिशस के पीएम जो हो जाएंगे, अगर पूछा था तो हो जाएंगे प्रविंद जुगाड़, ऐसे करके है उनका नाम, प्रवींद करके है, तो अगर वो आया था तो हो जाएगा। बाकी तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन हो नहीं पाया। सहयोग आंदोलन भी तो मुझे नहीं लगता पूछा होगा, 1928 अगर जो होगा तो अगर पूछा था, है नहीं, 1928 भी नहीं है, असहयोग आंदोलन आया नहीं था, इसका ईयर भी मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, ठीक है। तो ये थे गाइस क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किया आप लोगों के साथ। मैं मानता हूँ थोड़े से कम क्वेश्चन है और जो भी है उसमें डाउटफुल है, बट मैं क्या करूँ,
मैं कोचिंग से तुरंत आया, पहला काम वीडियो बनाया। आंसर खोजने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं टाइम देता तो बहुत ज़्यादा डिले हो जा रही थी वीडियो, काफ़ी प्रॉब्लम होने, कमेंट आने लगता है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे लोग मैसेज किए थे कि सर वीडियो थोड़ा जल्दी बनाया करिए, बट क्या करें, जब तक क्वेश्चन नहीं मिलता कुछ कर नहीं सकते। ये हो गया। बाकी फर्स्ट शिफ्ट आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, वहाँ मैं आंसर एग्जैक्ट आपको देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कहना चाहूँगा, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे 4-5 इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ। जीके जीएस इंपॉर्टेंट मिलेगा, ट्रिक मिलेगा, है ना, देख लीजिएगा। 50 ट्रिक है, लगभग क्वेश्चन फंस जाते हैं इसमें भी। पूरा वीडियो अगर आप देखते पेपर तो 110% इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाता है था। एक क्या मिलेगा, रीजनिंग रामबाण वीडियो मिलेगा, लगभग 11 घंटे की लगातार वीडियो है। टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे टॉपिक वाइज आपको टाइमिंग दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।